मुखिया के पद पर चुनाव लड़े थे तो कुछ वोटों से हार हुई थी। इस बार फिर मुखिया के प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं, आम जनता के बीच में जा रहे हैं। किन मुद्दों को लेके आम जनता से वोट मांग रहे हैं? जनता के मुद्दों के जनता के बीच में जा रहे हैं कि ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके जा रहे हैं। और विकास पूर्व में किए हुए थे 2001 से 2011 तक दोनों व्यक्ति मुखिया रह चुके हैं। उसी विकास के मुद्दा के लिए फिर जा रहे हैं जनता के, उसी विकास जो किए थे उस विकास के फिर दोबारा के लिए जा रहे हैं। राज्य सरकार केंद्र सरकार का बहुत सा योजना है पंचायत में जो दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आम जनता चुन के आपको फिर मतलब के मुखिया बनाते हैं तो किस तरह मतलब योजना से काम कीजिएगा? तो जो भारत सरकार का विकास होगा से राज्य सरकार का विकास दोनों का मिला करके जनता के जमीन पर उतार के दिखाएंगे, विकास करके दिखाएंगे। खास कर देखा जा रहा है कि पंचायत में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर फैल रहा है, जिसको खासकर बिचौलिया जो बन के और वो फंड का पैसा खा जाते हैं जी, तो उसको कैसे दूर कीजिएगा? ये मेरे पंचायत में सबसे एक नंबर मुद्दा तो वही भ्रष्टाचार है। जो चुनाव लड़ करके हमारे प्रेजेंट मुखिया जाते हैं या फिर चुनाव लड़ने आते हैं और 20 समय में किसी कार्यकर्ता के हवाले पंचायत कर चले जाते हैं, अपना वो जमीन के ब्रोकरी से लेकर के स्टैंड के लग जाते हैं और जनता के खाली पंचायत के जगह छोड़ देते, किसी कार्यकर्ता पर छोड़ देते हैं। हमने पंचायत में बहुत सा पंचायत में गए हैं, बहुत सा चुनाव का जो चरण का चुनाव हुआ उसमें भी गए हैं। तो अभी का जो 2021 का जो पंचायत चुनाव हो रहा है उसमें खासकर देखा जा रहा है कि नए चेहरा आ रहे हैं। परसेंटेज मतलब 85% मतलब कि वर्तमान प्रतिनिधि मतलब कि जो है से हार गए हैं जी जी जी, और नए चेहरा मतलब कि जो है से आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि आपके पंचायत में बदलाव होंगे इस बार? बदलाव को पूरे आम जनता लगा हुआ है इसमें। और माने प्रेजेंट मुखिया जो है से अपना जो पूर्व के व्यवस्था में जो पैसा कौड़ी बांट करके दारू मुर्गा खिला करके जो राजनीति करते थे वो राजनीति करने के मूड में लगे हुए हैं, लेकिन उस जनता उसको चीज नकार रहा है। जनता कह रहा है कि स्वच्छ छवि के हम पूर्ववर्ती मुखिया के फिर हम चुनाव लड़ा के जिताएंगे, उसी से विकास फिर जो पूर्व में कैले थे और करवेले थे उसी चीज को फिर करवाना हम चाह रहे हैं। से पंचायत चुनाव में अक्सर प्रतिनिधि चुने जाते हैं, चुनाव होता है एक प्रतिनिधि चुने जाते हैं, खड़ा नहीं उतरते हैं, जिसके कारण केस का जो चुनाव हो रहा है उसमें बदलाव बहुत अच्छे हो रहे हैं। और मुखिया का पद जो होता है बहुत उन्नीस पद होता है और आम जनता ठगा महसूस कर रहा है कि हम तो प्रतिनिधि चुन लेते हैं मगर जो हमको मिलना चाहिए वो मिला नहीं, योजना से लाभ नहीं मिला, जिसको नहीं मिलना चाहिए उसको मिल गया। ये शिकायत आ रहे हैं पंचायत के अंदर। जी ऐसा 100% ऐसा शिकायत आ रहा है। क्योंकि आप भी घूम रहे हैं तो आपको भी एहसास हुआ होगा कि जनता किस तरह मतलब टूटा हुआ है। जी, मेरे द्वारा सर यस पूर्व में जो लाल कार्ड, पीयर कार्ड, मिट्टी तेल का तेल कार्ड ये सब दिया गया था, जिस आदमी को इंदिरा आवास दिया गया था 94-90 के लमसम में 94 तक ले जो इंदिरा आवास जो पूर्व में दिया गया था वो 6 सब लोग के गरीब दुखिया के धराशायी के कगार पर आ गया। और प्रेजेंट में सरकार के द्वारा 60-60 हज़ार रुपया आया मरम्मती के लिए, वो पैसा किसी को प्राप्त नहीं हो पाया। टॉयलेट का पैसा भारत सरकार दे रहा है, स्टेट सरकार के द्वारा नीचे में उतर रहा है, लेकिन वो स्टेट सरकार के द्वारा डिमांड किया जाता है, भारत सरकार के द्वारा ऐसे जगह पर पहुंचाने के लिए डिमांड किया जाता है, लेकिन जमीन को धारा में उतर नहीं रहा। और 2-2 हज़ार रुपया ले करके ही वो पैखाना के पैसा दिया गया और बहुत के पैसा इस समय रिटर्न किया गया। 2-2 हज़ार रुपया चुनाव के समय जिससे काम नहीं हुआ। पौने 2 साल से लगभग मतलब कि कोरोना से लोग झेला है, बरसात से लोग झेला है, तो आदमी मतलब कि आम जनता के बीच में जा रहे हैं तो कह रहा है कि बहुत स्थिति खराब था। केंद्र सरकार के द्वारा पैसा भी मिले और राशन भी मिले, मतलब सरकार जो देना चाहिए वो सरकार पूरा उपलब्ध कराया, मगर कह रहा है कि लोग जनता बोल रहे हैं कि जो हम लोग को मिलना चाहिए हम लोग को नहीं मिला। तो बिल्कुल ये जनता का ये जनता का सही डिमांड है, जनता का सही सुझाव, जनता का सही कर रहा है। सड़क बनना चाहिए, सड़क नहीं बना, लाइट की व्यवस्था नहीं है, नाला की व्यवस्था नहीं है, समाज कल्याण से वो मदद होना चाहिए और महामारी में मतलब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए था। वो लोग कह रहे हैं कि हम हिस्सा नहीं लोग लिए, हम लोग बहुत कैसे कैसे मतलब कर्जा करके हम लोग दिए हैं। जी, भारत सरकार के द्वारा सैनिटाइज जो बांटा गया, सैनिटाइज पंचायत नहीं बटाया, मास्क साबुन नहीं बटाया है। और कोरोना के तक खैर कोई सेवेज जब डस्टबिन का बगल से सर प्रचार हो गया, डस्टबिन भी नहीं कहीं पंचायत में मिला। सामुदायिक शौचालय भी नहीं बना हुआ, सामुदायिक शौचालय का भी निर्माण हो चुका है ऐसे कागज पर। पूर्व के जो भवन बनाया हुआ सरकारी है ऐसे, जिसे आंगनबाड़ी केंद्र हो, विद्यालय का पैसा तो खैर विद्यालय के शिक्षा विभाग से अलग आता, उसका रंग से रंगाता तो अलग विभाग उसका हो गया,
लेकिन स्वास्थ्य केंद्र हो, मैंने पूर्व के भवन से जो बना हो, सामुदायिक विकास भवन हो, नरेगा भवन हो, या रघुवंश साहब के द्वारा किसान भवन बनाया गया हुआ हो, चाहे अतिथिशाला बनाया हुआ हो, इस सब किसी का रख रखाव नहीं हुआ। जो हम लोग के समय जो उसका रख रखाव हुआ, जो हम लोग बहुत बिल्डिंग का क्षतिग्रस्त के फिर 9.5 जीर्णोद्धार कराए थे, वो सब धराशायी के आधार पर है। हमराही द्वारा 10 साल पहले जो कृति किया गया था उसमें करखा लगा हुआ है, सब दीवार सब पेंट उसका नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। जला चबट सब निकल चुका है उसका। स्कूल तो खुले हुए जी। हैं और बहुत से टीचर अपसेंट भी रहते जी, हैं, जी। सही ढंग से पढ़ाते नहीं हैं। बच्चे की भी उपस्थित जो रहना चाहिए वो स्कूल में नहीं हो पा नहीं रहा हो रहा है, है। यानी शिक्षक घटा है। जी, जी, जी। अब सरकार इस पर पूरा मतलब दे भी रही है, पोशाक योजना है, शैक्षणिक योजना है, बहुत से तरह मतलब कि छात्रवृत्ति भी है, सारा चीज मतलब कि सरकार दे रही, फिर भी मतलब कि जो है बच्चे की उपस्थित जो रहना चाहिए वो स्कूल में नहीं है। नहीं है। और स्वास्थ्य का भी देखा जा रहा है कि जो स्वास्थ्य में रहना चाहिए वो कर्मचारी नहीं रहते हैं, तो ये शिकायत आ रहा है पंचायत में। पंचायत को जो जनप्रतिनिधि अब तत्काल हैं वो किसी चीज पर ध्यान नहीं दिए। कहे ना भैया कि जो पंचायत चुनाव लड़ के गए, फिर पंचायत चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, 20 साल में किसी कार्यकर्ता का हमारी पंचायत कर देते तो कार्यकर्ता आम पब्लिक है, वो चुनाव का मजरम तो इनको भेजना होता है, जनता के कष्ट तो इनके जनता के डिमांड करता है, कष्ट इनको देखा जाता है। और पूर्व में जब बैठते, वर्तमान में बैठते टेबल पकड़ के, तो जनता इनका काम करवाना चाहता है, उसका कष्ट इनके द्वारा निवारण होता है। लेकिन आम जनता में से किसी कार्यकर्ता को बैठा कर को पंचायत चलाया जा रहा है, तो जनता का दुख निवारण कहीं न कहीं पर हुआ। किसी विद्यालय में नहीं कभी गए, शिक्षा मीटिंग में गए, न ब्लॉक स्तर मीटिंग में गए, न जिला स्तर पर कहीं डिमांड पंचायत के विकास के लिए करने गए, जो है जमीन पर उतर नहीं पाया। और जो आया वो फंड सरकार के तरफ से, पंचायत सचिव जो लाया सरकारी वर्डिंग, वो चीज़ के प्लॉटिंग वाला जो जमीन खरीदे, उस प्लॉटिंग वाला ज़मीन में ऐसे रोड और सोलिंग बनवा दिए, उससे उनका पर्सनल उगाही जमीन का वैल्यू बढ़ा, उगाही हुआ है। आम जनता से क्या अपील करना चाह रहे हैं? आम जनता से अपील करना है, जो विकास करने के उद्देश्य से हम चुनाव लड़ते हैं, पूर्व में विकास के, उसी विकास के नाम पर फिर वोट जनता देने जा रहा है। आपका चुनाव चिन्ह मिल चुका है, क्या है छाप मिला है आपका? जी 2 नंबर पर ढोलक छाप है। ढोलक छाप है, और मतलब कि जो है आम जनता से यही अपील कर रहा है कि फिर मौका मिले। जी 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 जगह तो ये आप पूरा विश्वास दिला रहा है कि ठगा महसूस नहीं करेंगे आम जी जनता? जी 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 ऐसा तो महसूस हम कर रहे हैं, और बड़ी मान सम्मान जनता के द्वारा मिल रहा है। लेकिन फिर भी 2 4 10 हर वर्ग से खाने पीना व्यक्ति है, वही हल्का बच्चा के छोड़े हुए, बाद बाकी आम जनता जो वोट देने वाला वो टटर से अपना काम है। अभी रोड से हम आ रहे थे तो डेयरी से स्टाफ से निकला, पन्नापति किया, इसके चलते चलते इसके बाद कहा कि सर के नाम तुरंत हम लेते जा रहा है, सर आइएगा। यानी कि आप मतलब सोशल एक्टिविटी के लोग हैं? जी जी, हम मुखिया हैं तभी, नहीं है तभी। मेरा साइकिल छाप है, साइकिल पे चलते हैं बस, और साइकिल बगल में लगा हुआ है। परिचय क्या हुआ? मेरा नाम गिरधर पांडे हुआ। 2001 में मैं मुखिया बना, 2006 में चुनाव हुआ, महिला सीट होने में पत्नी चुनाव जीती। इसके बाद तीसरा चुनाव हम हार गए। उस समय काफ़ी पैसा के उगाही के कारण हम चुनाव हारे।